नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि आप घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको प्लिंथ बीम में कौन सा सरिया यूज करना चाहिए, आखिर कहाँ पे लैपिंग जोन देना चाहिए, कौन सा सरिया यूज करना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे जो बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है, आप घर बना रहे हैं या आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको एक एक स्टेप बताएंगे हम कि अगर सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है तो उसमें कौन सा डाया यूज होगा, डबल स्टोरेज है, ट्रिपल स्टोरेज है तो आपको कौन सा सरिया यूज करना चाहिए, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए, आखिर उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं आपको पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। प्लिंथ बीम स्ट्रक्चर डिटेल्स फॉर वन स्टोरेज बिल्डिंग। अभी जो ये हम बता रहे हैं आपको, ये वन स्टोरेज के लिए बता रहे हैं। इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फिफ्थ, आपको हम हाई राइज बिल्डिंग तक का भी आपको डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम स्ट्रक्चर डिटेल्स फॉर वन स्टोरेज बिल्डिंग। तो जब आप प्लिंथ बीम करेंगे तो बहुत सारे आदमी को पता नहीं होता है, वो कैसे भी करके डाल देते हैं। 2 सरिया 10 का डाल दिया, नहीं तो 4 सरिया 8 का डाल दिया, प्लिंथ बीम डाल देता है। लेकिन आप घर बनाते हैं, पूरा लाइफ का कमाई उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको तरीके से काम करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बीम का साइज का बात करेंगे दोस्तों, तो 9 इंच बाय 9 इंच हमको क्या करना है, साइज उसका रखना है। तो इसका बीम का अगर हम साइज का बात करेंगे तो 9 इंच बाय 9 इंच रखना है। अगर इसमें हम स्टील का बात करेंगे दोस्तों, तो कम से कम आपको 12 mm का 4 सरिया आपको डालना है। यानी कि एक सरिया यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रहेगा। इसके बाद ऐसे स्टीरअप लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हुक लग जाएगा, तो ये स्टीरअप हो जाएगा। तो उसी तरीके से, और ये जो आप देख रहे हैं इसको स्टीरअप बोला जाता है दोस्तों। और ये जो हमारा ये राउंड वाला है, इसको वर्टिकल बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉड हो जाएगा, यानी कि स्टील हो जाएगा, जो हमारा बीम का स्टील होगा। तो दोस्तों, ये आप देख लिए कि यूज ऑफ स्टील 12 mm का हमको क्या करना है, 4 पीस देना है। इसके बाद अगर हम कंक्रीट कवर का बात करें दोस्तों, तो 1.5 इंच से, यानी कि अगर हम इंच में बात करेंगे तो 1.5 इंच का देना है। और आप 20 mm, 25 mm तक, 30 mm तक, 40 mm तक आपका बीम का साइज क्या है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मिनिमम आपको 20 से 40 के बीच आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है 25 to 40। तो आप कवर उसमें 25 से 40 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टीरअप का अगर हम बात करेंगे तो स्टीरअप आपको दोस्तों 8 mm का देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गांव में, राउंड शेप में क्या होता है, सरिया होता है, ऐसे देख लीजिए हमारा मार्कर है जैसा, सेम इस तरह से रहेगा स्टील, लेकिन उसमें कोई ग्रिप नहीं रहेगा, कोई भी ग्रिप नहीं रहेगा, पूरा प्लेन सरिया रहेगा, राउंड में घुमा रहेगा, उसको लोग ला के सीधा करके बांध देता है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप घर बनाते हैं तो स्टील में आपको ग्रिप होना चाहिए। आप देखेंगे तो इस तरह से घुमा घुमा रहता है स्टील में, आप देखेंगे तो इस तरह का रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका कंक्रीट के साथ क्या करता है, ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, फिर आपका घर जो है कुछ दिनों के बाद क्रैक आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए कभी भी आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो विदाउट ग्रिप वाला स्टील आप यूज नहीं कीजिए। अभी कवर हो गया। स्टीरअप का बात करेंगे तो 8 mm का सरिया रखना है आपको, 6 इंच स्पेसिंग रखना है, यानी कि 150 स्पेसिंग पे बांधना है इसको। सेंटर टू सेंटर का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बांध रहे हैं सरिया, तो ये 2 सरिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोला जाता है। इधर से हो, इधर से हो या इधर से हो, किधर से भी आप अगर बांधते हैं तो उसी को बीच के 2 सरिया के बीच के गैप को, स्पेसिंग डिस्टेंस को ही हमको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें डेवलपमेंट लेंथ, प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि इसमें हम कितना डेवलपमेंट लेंथ देंगे। यानी कि जब भी आप बीम बांधते हैं दोस्तों, देखेंगे दोनों साइड में ऐसे इस तरह से आप क्या करते हैं, एल दे देते हैं। तो आखिर वो एल जो है सो कितना होना चाहिए मिनिमम, तो आपका बीम के साइज के अकॉर्डिंग ही एल होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर हम उसका बात करें डेवलपमेंट लेंथ का, अगर हम बात करें तो 12 से देना है, 12 यानी कि 12 इंच देना है, 12 इंच देना है। और mm में अगर हम बात करेंगे तो 300 mm आपको देना है इंड ऑफ द बीम। यानी कि ये बीम हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम का एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से लाएंगे यहाँ तक, और यहाँ तक हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो है ये नीचे जो बैंड हो रहा है इसी को डेवलपमेंट यानी कि DL डेवलपमेंट लेंथ
बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसका कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट इसमें दोस्तों M20 ग्रेड का डालना है। और इसका अगर हम ग्रेड का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 1.5 और 3 का रेशियो में आपको डालना है। इसके बाद अगर हम हुक्स का बात करें प्रोवाइड करने का दोस्तों, तो ये जो स्टीरअप बनाएंगे हम, तो उसमें आपको 90 डिग्री नहीं देना है, आपको 130 डिग्री पे क्या करना है, हुक्स प्रोवाइड करना है। यानी कि ऐसा वाला हुक नहीं देना है सीधा सीधा। अगर आप मान लीजिए स्टीरअप बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बेंड करके इधर ही बेंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ये ऐसे 130 डिग्री में बेंड करना चाहिए। तो आप समझ गए कि हुक्स प्रोवाइड करना है 135 डिग्री पे देना है। और इसमें क्या रहेगा 3 इंच, यानी कि आपको 75 mm कम से कम हुक होना चाहिए। 75 से 100 mm का क्या रहेगा, ये हुक्स हमारा होता है। स्टीरअप का हुक्स 75 mm से 100 mm के बीच होता है। वो डिपेंड करता है आप पे, आप इस बीच में कितना भी आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस बीम का, तो लैपिंग आखिर कहाँ पे देना चाहिए और कहाँ पे नहीं देना चाहिए, ये भी आपको समझना जरूरी है अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो हमारा बीम का सेक्शन है, ये हमारा कॉलम का सेक्शन है और ये हमारा क्या है, बीम का स्पेन है। तो कभी भी अगर आप लैपिंग दे रहे हैं दोस्तों, तो ये बॉटम में कभी भी आपको बॉटम में सेंटर में आपको कभी भी लैप नहीं देना है। अगर आप लैप देना चाहते हैं बॉटम में, तो आपको L/3 करके आपको क्या करना है, बॉटम में लैप देना है। अगर टॉप का हम बात करें दोस्तों, तो टॉप में आप सेंटर में लैप रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीम में कभी भी सेंटर में टॉप बार का अगर आप लैपिंग देना चाहते हैं तो आप सेंटर में दीजिए। अगर बॉटम का देना चाहते हैं तो आपको L/3 में देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, एक मंजिल का घर बनाते हैं, तो प्लिंथ बीम में आपको कौन सा सरिया यूज करना है, कौन सा कंक्रीट यूज करना है, कितना स्पेसिंग पे आपको क्या करना है, बीम को बांधना है। दोस्तों फर्स्ट स्टोरेज हम बता दिए थे, अभी आपको सेकंड मंजिल का बता रहे हैं। यानी कि सेकंड स्टोरेज का अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, सरिया क्या होना है, कंक्रीट क्या होना है, वो भी आप देख लीजिए। अभी कंटिन्यू हम बताते हैं आपको, एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बीम का साइज का बात करेंगे तो 9 इंच बाय 12 इंच का आपको क्या करना है, बीम का साइज रखना है। अगर हम स्टील का बात करेंगे तो स्टील इसमें 12 mm का 5 नंबर से स्टील यूज होगा, जिसमें 3 पीस क्या होगा, नीचे में होगा और 2 पीस क्या होगा, आपका ऊपर में होगा। इसके बाद हम अगर स्टीरअप का बात करेंगे तो स्टीरअप आपको 8 mm का डाया होगा और 6 इंच क्या रहेगा, हमारा सेंटर टू सेंटर रहेगा। 6 इंच मतलब होता है 150 mm। ये क्या करना है, इसके डिस्टेंस में हमको इस पे स्टीरअप डालना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट लेंथ का बात करें, डेवलपमेंट लेंथ हमने फर्स्ट स्टोरेज में बता दिया आपको कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये बीम है और इसमें जो आपका स्टील आता है, ये जो स्टील आता है, ये जो L बैंड करते हैं आप, इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं DL, डेवलपमेंट लेंथ। तो आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या होता है, वो कितना देना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कितना स्टोरेज का बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका बीम का साइज क्या है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हम क्या करेंगे, 12 इंच ही देंगे, यानी कि 300 हम L देंगे बीम का सरिया में। अगर हम कंक्रीट का बात करें दोस्तों, तो इसमें भी हम M20 ग्रेड का ही कंक्रीट डालेंगे, जिसका रेशियो होता है 1.5 का, यानी कि 1, 1.5 और 3 का रेशियो हमारा होता है कंक्रीट का। इसमें भी सेम आपका मान लीजिए ये बीम है, तो बीम है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप सरिया डालेंगे तो आपको कभी भी इसके सेंटर का बॉटम में, यहाँ पे आपको कभी भी लैप नहीं देना है बॉटम में। यहाँ पे बॉटम में कभी भी लैप नहीं देना है। अगर आपको लैपिंग देना है तो यहाँ पे L/2 में आप टॉप में लैप दे सकते हैं। अगर आपको बॉटम में लैप देना है तो L/3 में, इधर L/3 में आपको लैप देना है नियर बाय कॉलम। ये समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 स्टोरेज बिल्डिंग, उसमें आपको कौन सा डाया का सरिया देना है, कौन सा साइज का बीम रखना है। तो बीम का अगर साइज का बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए 12 इंच बाय 16 इंच का हमारा बीम का साइज रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है। इसके बाद अगर हम बॉटम बार का बात करें तो 16 mm का बार यूज करना है, क्योंकि आप 3 मंजिल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको फाउंडेशन क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं तो बाद में दिक्कत हो सकता है, क्रैक्स वगैरह आ सकता है। इसीलिए जब आप 3 मंजिल का घर बनाते हैं तो बॉटम का जब सरिया आप देंगे प्लिंथ बीम में, तो आपको क्या करना है, 16 mm का सरिया यूज करना है, वो भी 4 पीस। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 पीस आपको बॉटम में देना है। और हम टॉप का अगर बात करेंगे तो 12 mm का 2 पीस सरिया हमको क्या करना है, टॉप में देना है। इसका भी सेम, अगर स्टीरअप का हम बात करेंगे तो 8 mm का स्टीरअप 6 इंच यानी कि 150 mm में बांधना है।
और कंक्रीट का अगर हम बात करेंगे तो M20 का ग्रेड होगा और 1:3 का हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। अगर डेवलपमेंट लेंथ का बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ये जो आप बीम देखे अभी अब बताया आपको, ये जो एल देख रहे हैं ये बढ़ के हो जाएगा 16 इंच से 18 इंच। इसके बीच में आप देख सकते हैं, इससे कम आपको नहीं देना है। 16 इंच से 18 इंच आपको क्या होगा, इसका एल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको प्लिंथ बीम में कौन सा सरिया यूज करना चाहिए, कितना साइज का बीम देना चाहिए और आपको उसमें कंक्रीट कौन सा देना चाहिए। दोस्तों आज इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कंक्रीट डालने समय में अगर आप प्लिंथ बीम डाल रहे हैं या पीसीसी कर रहे हैं या ग्राउंड स्लैब डाल रहे हैं, तो उस समय में आपको कौन सा केमिकल मिलाना चाहिए, ताकि आपके घर में सीलन नहीं लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।